राम राम किसान भाइयों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है धान। क्योंकि सभी के लगभग पौध लग चुकी होगी, यानी कि धान लग चुके होंगे। अब बारी आती है पहली खाद लगाने की। पहली खाद लगाने की बारी जो आती है तब उसमें हमें क्या क्या लगाना है, किस समय लगाना है और कितनी मात्रा में कौन कौन सी दवाई भी साथ में मिलाना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धान जो एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत जल्दी हमें खुराक देनी पड़ती है। लगभग 30 से 40 दिन के अंदर सभी जो 2 से 3 यूरिया जो भी 3 देते हैं। कुछ धान ऐसा होता है कम उम्र का होता है, उसमें और जल्दी देनी पड़ती हैं, तो उस पर विशेष ध्यान रखते हैं हम, जिससे कि धान की बढ़िया उपज हो सके। उसके बाद हम स्प्रे में जो भी देना चाहें वो देते रहते हैं, लेकिन खाद हमारी जल्दी ही पड़ जाना ज़रूरी रहता है। क्योंकि धानों की जो फसल होती है उसे बहुत जल्दी जड़ों का विकास, और जब जड़ों का विकास जल्दी होगा तभी ट्रिलिंग अच्छी होगी, और ट्रिलिंग जब अच्छी होगी तभी हमारा खेत भरता हुआ अच्छी तरह से नज़र आएगा। अब देना क्या क्या है और कितनी मात्रा में देना है। पहली खाद जो आपको देना है उसमें आपको लेना है यूरिया। अगर हाँ कुछ इस बार इतनी समस्या रही थी डीएपी की कि उसमें आप डीएपी नहीं लगा पाए हो, तो पहली यूरिया लगाने से पहले अगर मिल रही है तो डीएपी हो तो डीएपी डाल दो, टीएसपी मिले तो टीएसपी डाल दो, या फिर आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिल रही है तो उसके साथ में थोड़ी यूरिया मिला के आपको डाल देना चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास खेत का जल्दी हो। और जब जड़ों को विकास होगा तभी हमारा पौधा ट्रिलिंग करेगा। अब यहाँ पर देता हूँ मैं, ट्रिलिंग होना शुरू हो गई है। पौधा लगभग 10 से 12 दिनों का हो चुका है, 12 से 15। इसमें पहली खाद भी लग चुकी है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, लगभग 5 पौधे इसमें हो चुके हैं। लगभग सभी में, इसमें भी देखो गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 पौधे लगभग हर उसमें हो चुके हैं। अब वो ब्यास करना शुरू कर दिया खेत में। इसमें मैंने लगाया क्या क्या था वो भी बता देता हूँ आपको। देखो पहली खाद में इसमें जो लगाया था डीएपी के बाद जो खाद लगी थी अभी 4 से 5 दिन पहले, उसमें लगाया था मैंने ये। इसमें 1 एकड़ खेत है तो उसमें 1 कट्टा यूरिया का हमने इसमें जो लगाया था वो सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो माना जाता है माइक्रोराइजा का प्रयोग किया था। माइक्रोराइजा जो आता है हमारा धान का कंपनी, 4 किलो की पैकिंग थी, उसका यूज किया था। एक पैकिंग इसमें डाली थी 1 एकड़ में, और साथ में उसमें मिलाए थे बूस्टर उसे कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व, यानी कि सब तो नहीं होते फिर भी मैक्सिमम होते हैं, 4 से 5 तो मिल ही जाते हैं। तो वो बूस्टर मिलाकर साथ में लगाया था। अभी इसमें लगाए हुए खाद कम से कम 2 से 4 दिन ही हुए हैं, 4 दिन शायद हुए हैं, आज चौथा या 5वां दिन है। और आप देख लीजिए ब्यास एकदम करना खेत में शुरू कर दिया। अभी इसके अंदर कोई भी दवाई का यूज़ नहीं किया गया है। कुछ ऐसी हालत लग रही है कि आपका पत्ता लपेटा सकता है, जैसे कि इस पत्ते में आप देख रहे हो ये छेद से होते नज़र आ रहे हैं। तो इस पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा कि स्प्रे किस तरह लगाने हैं इस पर, क्योंकि खेत भी अब टाइट हो गया है, चलने लायक हो गया है, तो आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो कमी आ रही है ये अभी से कंट्रोल की जाएगी तभी सही होगी, वरना आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे कि ये देखिए, ये अगर दिखाऊं तो मैं आपको, ये इसमें सुंडी है, छोटी छोटी सुंडी हैं जिन्होंने काटना ये देखो शुरू कर दिया है। ये देखिए, क्योंकि यहीं से हमारी स्टेज ये शुरू होती है धान में, और जहाँ से एकदम पूरा खेत ख़राब होता चला जाता है। तो मैंने आपको बता दिया पहले यूरिया में क्या क्या देना है। अगर आप माइक्रोराइजा नहीं दे सकते तो आप जाइम लीजिए या ह्यूमिक लीजिए बढ़िया कंपनी का और लगाइए, ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर जाइम और ह्यूमिक भी के साथ अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो वो जिंक लगा सकते हो आप। जिंक एक ऑप्शनल होता है, आप पहली खाद में दो तो पहली में दे सकते हो, और दूसरी में दे तो दूसरी में भी दे सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी वो बजट पर निर्भर करता है कि आपकी कितना बजट है आपके पास। बाकी आप खेत देख रहे हो। अभी ये 4 से 5 दिन बाद एक वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि उसने कितना ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया। अभी तो 2 से 4 ही दिन हुए हैं, एकदम हरियाली है खेत के अंदर। ये क्या है, अभी दिन की वीडियो है तो उसमें दोपहर की है तो उसमें थोड़ा आपको रोशनी ज़्यादा लगती होगी, इसलिए अभी शाम को देखना तुम, ज़बरदस्त रिजल्ट देखिए। ओके, धन्यवाद किसान भाइयों।